अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ौज़िया बरलास हूँ। जनरल मैथ क्लास 9th के साथ हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 1.5। इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। अभी हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। ये फर्स्ट चैप्टर है निस्बत तनासब का, बहुत आसान सा है। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। 5 डिवाइडेड बाय 7 निस्बत 2 डिवाइडेड बाय 3 तनासब 5 डिवाइडेड बाय 21 निस्बत x। हम जानते हैं कि हम तरफ़ैन को आपस में ज़रब देते हैं और वस्तैन को आपस में ज़रब देते हैं। सॉल्यूशन देखिए, 5 डिवाइडेड बाय 7 निस्बत 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 21 निस्बत x। हमने इसको तरफ़ैन को आपस में ज़रब देना है इस तरह, और वस्तैन को आपस में ज़रब देना है। 5 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय x, दिस इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 21। तो ये हमारे पास इसी तरह रहेगा, क्योंकि 5x डिवाइडेड बाय 7 आता है, तो हम इसको इसी तरह रहने देते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय x, दिस इज़ इक्वल टू, अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 21 हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 10 डिवाइडेड बाय 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। तो ये हमारे पास आ गया 10 डिवाइडेड बाय 6, 10 डिवाइडेड बाय 63। यहाँ से हमने 5 डिवाइडेड बाय 7 को ख़त्म करना है। उसके लिए 7 डिवाइडेड बाय 5 के साथ हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय x हमारे पास पहले से है। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 डिवाइडेड बाय 5 के साथ, ताकि यहाँ 1 आ जाए। दिस इज़ इक्वल टू, अब यही चीज़ जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई की अब इस साइड पे भी करेंगे। 10 डिवाइडेड बाय 63 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ से ये 1 5 1 ज़ा 5 7 1 ज़ा 7, तो ये हमारे पास आ गया। अभी इसको हमने आपस में क्रॉस करना है। 5 2 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, 7 9 ज़ा 63। तो ये हमारे पास आया x इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 9, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट हम करते हैं। 21:16 प्रोपोर्शन y/4। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है दर्ज झेल तनासब में y की कीमत मालूम करें। यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में x था, यहाँ y है, प्रोसेस सेम है। तो हम इसे देखते हैं। y आपने फाइंड करना है। 21:16 प्रोपोर्शन y/4। सॉल्यूशन 21 निस्बत 16 तनासब y निस्बत 4। अब इसको तरफ़ैन को आपस में ज़रब दें, वस्तैन को आपस में ज़रब दें, तो हमारे पास होता है। अच्छा, ये जहन में रखें कि हमने जो लेफ़्ट साइड होती है उसमें हम ये वेरिएबल जो y होता है उसको रखते हैं। तो हमने 16 मल्टीप्लाइड बाय y इज़ इक्वल टू 21 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ये हमारे पास आ गया। इसको तो इसी तरह रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो y के साथ वैसे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता। इसका अलबत्ता है 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। अब दोनों साइड्स पे हम 16 को डिवाइड कर देंगे, ताकि यहाँ पर 1 आ जाए। 16 मल्टीप्लाइड बाय y, दिस इज़ इक्वल टू 84 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 16। तो यहाँ पे 16 1 ज़ा 16, और ये हमारे पास आता है 84 डिवाइडेड बाय 16। y इज़ इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय 16। अब आपने इसको रफ साइड पर डिवाइड करना है।
बल्कि यहीं पर आप कर सकते हैं। पहले 4 वाली टेबल पे आप कर लें। 4 4 ज़ार 16 एंड 4 21 ज़ार 84। तो ये आपके पास आया y इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 4। तो आप इसको 21 डिवाइडेड बाय 4 कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है। 4 2 ज़ार 8, सॉरी 4 5 ज़ार 20 और 1, यानी इसको हम दोबारा कर देते हैं। ये 21 है और 4 वाली टेबल पे आप देख लें। 4 5 ज़ार 20 और 1 आपके पास रिमाइंडर है। तो आंसर इसका आपके पास क्या आया? y इज इक्वल टू 5 होल एंड 1 डिवाइडेड बाय 4। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आया। इसको आप आंसर लिख लें।